लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन कि कैसे हम फॉरएवर के अंदर लेवल अप कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं आप सबका कमेंट देख रहा हूँ, इंटरैक्ट करते रहिए चैट ऑप्शन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जब मैं बात लेवल अप की कर रहा हूँ, ठीक है, अक्सर सबके मन में एक चीज़ आता है, लेवल अप का मतलब फॉरएवर के अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाना। बट फॉरएवर के अंदर जो नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अगेन वो एक बाई प्रोडक्ट है। लेवल अप का मतलब, अगर आप इसको कोर तरीके से समझिए, लेवल अप का मतलब है कैसे आप अपना लेवल अप कर सके अपने लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, राइट? क्योंकि आपका बिजनेस आप ही का रिफ्लेक्शन है। बहुत लोग काफी बार मुझसे पूछते हैं ये चीज कि सर 6 महीने हो गए मैं फॉरएवर में हूँ, साल भर हो गए मैं फॉरएवर में हूँ, मेरा नेक्स्ट लेवल क्लियर नहीं हो रहा। उसका एक ही आंसर है। जब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूं तो मैं देखता हूं उनकी तैयारी में कमी है, उनके माइंडसेट में कमी है। उन्होंने पर्सनली उतना ग्रो नहीं किया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा याद रखिए, आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर उतना ही मिलेगा जितना आपने खुद पे काम किया है। तो इस लेवल अप वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है खुद पे काम करना, खुद को लेवल अप करना, पहले इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, नॉलेज, राइट, एंड ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी। कि आप अपने ओल्डर वर्जन से, आप अपने पहले के वर्जन से, मतलब जब आपने फॉरएवर ज्वाइन किया उसके बाद से लेके अभी तक, क्या आपको खुद में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या आपके आसपास के लोग जो हैं, क्या वो आपको बोल रहे हैं कि तुम में कुछ बदलाव तो है? मेरी बात समझ पा रहे? क्योंकि वो होगा तो ये होगा। सिर्फ फॉरएवर में एएस से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से मैनेजर बनने में आपके लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। मेरी बात समझ पा रहे? तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपके साथ शेयर करता हूं जो आपको शायद ऑलरेडी पता होगा। स्क्रीन पे एक फेमस पर्सनालिटी की इमेज है। आप सबको पता है कौन है ये? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? राइट? क्या नाम है इनका? द फेमस विराट कोहली। अच्छा, एक जनों ने बोला कि कौन है? प्रियंका सिंह जी। ठीक है, तो विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट, राइट? सो एक मॉर्निंग, एक बड़े मैच से पहले, ये इन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रियल स्टोरी। एक मॉर्निंग, एक बड़े मैच से पहले बहुत ज्यादा ये थके हुए थे, इरिटेटेड थे, मेंटली ड्रेन्ड थे। ये आते अपने रूम से बाहर आते हैं और इनकी ये कंडीशन देख के इनका जो ट्रेनर है वो बोलता है कि आज आप अपनी ट्रेनिंग स्किप करना चाहेंगे? तो विराट ने वहां पे एक आंसर दिया कि अगर मैं उन दिनों ट्रेन करूंगा जिस दिन मुझे अच्छा लगेगा, जिस दिन मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, जिस दिन मेरा मूड अच्छा है, देन आई डिजर्व ओनली एवरेज रिजल्ट्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं फिर से बोलता हूं, विराट का ये एक लाइन उस इंटरव्यू के, जिस दिन मैंने सुना था, काफी पुराना इंटरव्यू है, जिससे मैंने सुना था उस दिन मेरे लिए, मेरे माइंडसेट में एक ड्रास्टिक चेंज आया था। ये वन लाइन पूरे एंटायर बिजनेस का जो गेम है वो आपको समझा देगा कि आपका इनकम मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उस पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कि जिस दिन आप मोटिवेटेड फील करेंगे उस दिन आप काम करें। ये आपके आइडेंटिटी से कंट्रोल होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं, क्या आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मानते हैं या नहीं मानते हैं? कैरी माय पॉइंट? और ऐसी माइंडसेट, ऐसी सेल्फ आइडेंटिटी जिसकी होती है वही चैंपियन बनते। आप कोई भी चैंपियन को उठा के देख लें, उनका हिस्ट्री देखें, उनके बारे में पढ़ें, तो एक कॉमन ट्रेट आपको मिलेगा कि वो तब भी काम करते हैं जब उनका मूड नहीं होता, और वो मोटिवेशन से ड्रिवन नहीं है। उन्होंने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाई हुई है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अपना ये फुटबॉल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में है,
वो हमेशा बोलते हैं दिस इज माई आइडेंटिटी, आई एम द नंबर वन प्लेयर। तो जब आइडेंटिटी शिफ्ट इस तरीके से होता है तब आप चैंपियन बनते हैं। चैंपियंस डोंट वेट फॉर एनर्जी, दे क्रिएट एनर्जी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस करेंगे तो 100% आप भी इस बिजनेस के अंदर चैंपियन बन जाएंगे। ऑन दैट नोट, आप में से कितने लोग हैं जो आज के बाद, क्योंकि देखिए अगर अपने गेम में अच्छा करना है तो एक एथलीट माइंडसेट रखना पड़ेगा, और उन लोगों को स्टडी करो जो अपने अपने इंडस्ट्री में टॉप पे हैं, और हर जगह आपको एक ये कॉमन चीज मिलेगा, चैंपियंस दे क्रिएट एनर्जी, दे डोंट वेट फॉर एनर्जी कि कोई बाहर से उनको पंप करेगा तो जाके वो काम करेंगे। वो उस दिन काम करेंगे जिस दिन वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको चेंज लानी है वो अपने आइडेंटिटी में चेंज लानी है कि आप एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं, आप फॉरएवर लिविंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप एक टीएलएफ क्रिएटर हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो टाइप चैंपियन इन द कमेंट ऑप्शन अगर आप इस चैंपियन माइंडसेट के साथ आगे काम करना चाहते हैं, क्योंकि आगे की जो डिस्कशन है, आगे की जो चीजें हैं, वो वही इंसान कर पाएगा जिसकी सेल्फ आइडेंटिटी चेंज होगी। वो अपने आप को चैंपियन मानता है कि आई एम द चैंपियन इन फॉरएवर, मैं फॉरएवर में रूल करने आया हूं, मैं फॉरएवर में टॉप पे रहने आया हूं, मैं यहाँ मीडियोकर बनने नहीं आया, मैं यहाँ एवरेज रिजल्ट के लिए नहीं आया। करी माय पॉइंट? कैसे एक चैंपियन रूटीन बनता है, कैसे उस तरीके से सोचते हैं, वो सारी चीजें मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसका बाय प्रोडक्ट होगा कि आने वाले साल में 2026 में जो लेवल आप चाहेंगे वो आप अचीव कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आई एम लविंग द एनर्जी इन द चैट ऑप्शन। आप सब बहुत ज्यादा एक्टिव है, थैंक यू फॉर दैट। ओके, सबसे पहला चीज हम समझते हैं, इसको ध्यान से समझिए, एक एक चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप पेपर पेन लेके बैठे हैं, आप नोट कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला है कि लेवल अप करना ही क्यों है, ठीक है? फॉरएवर के अंदर लेवल अप करना ही क्यों है, लाइफ के अंदर लेवल अप करना ही क्यों है? सबसे पहले समझिए, फॉरएवर डेस्टिनेशन नहीं है, फॉरएवर इज जस्ट ए व्हीकल। आप लेवल अप अपने लाइफ में क्यों करना चाहते हैं? आपका जो डेस्टिनेशन है उसको अचीव करने के लिए फॉरएवर एक जस्ट व्हीकल है। आपके लाइफ में और भी व्हीकल्स आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पहली बात तो ये समझिए कि फॉरएवर के अंदर आपको एकदम टॉप पे जाना है जरूरी नहीं है। फॉरएवर एक व्हीकल है, आपको अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, शायद कुछ दूर तक लेके जाए, उसके बाद आपको व्हीकल चेंज करना पड़े, बट अभी आपके पास ये व्हीकल है, तो इस व्हीकल का जो फुल पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, वो आपको यूटिलाइज करना है, ये इंटेंशन रखना है, ठीक है? सेकेंड, फॉरएवर के अंदर लेवल अप क्यों करना है? ताकि अल्टीमेटली आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। हम काम कर ही क्यों रहे हैं, हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? कभी आपने ये क्वेश्चन किया अपने मन में? हम लेवल अप की बात करते हैं, हम अपने अपलाइन से बात करते हैं कि सर मुझे सुपरवाइजर अचीव करना है, मुझे मैनेजर अचीव करना है, मुझे इस मंथ एम बनना है। क्यों? क्योंकि डीपली हम ये चाहते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, हमारे लाइफ में और ज्यादा पीस आए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फॉरएवर एक लाइफस्टाइल बिजनेस है, इसके अंदर इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना पीस ऑफ माइंड के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। बाकी कोई भी काम कर लो, पैसे तो कमा लोगे, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होता जल्दी से, वो पीस ऑफ माइंड नहीं रहता। मेरी बात समझ पा रहे? तो लेवल अप करना है तो सबसे पहले खुद को लेवल अप करना है ताकि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। ये अगेन एंड रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, इमीडिएट रिजल्ट की आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कैसे होगी? जब आपकी इनकम बढ़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे? तीसरा चीज कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। लेवल अप क्यों करना है? ताकि आपके स्किल्स बेहतर हो, आपके नॉलेज बेहतर हो, आपकी फिटनेस अच्छी हो। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरएवर इज अ लाइफस्टाइल बिजनेस। ये अकेला बिजनेस है, ये अकेला मॉडल है इस धरती पे जहां पे इस चीज पे फोकस किया जाता है कि आप फिट रहो। आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स आपको फिट रहने में हेल्प करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने फिटनेस पे ध्यान दो।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कोई भी बिजनेस और कोई भी काम में किसी के इंडिविजुअल फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं फोकस किया जाता। आप किसी को नहीं सुने होगे एक सीनियर अपने डाउनलाइन अपने जूनियर को बोल रहा है कि आप अपने फिटनेस पे ध्यान दो, आप अपने डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान दो, वेट कम करो, एनर्जी ज्यादा रखो। कोई नहीं कहता। ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है जिसके अंदर इस चीज को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि देखिए, ये शरीर है, आप हैं, तो बाकी सारी चीजें मैटर करती है। अगर ये शरीर ही नहीं है, आप फिट ही नहीं है, आपके पास, जैसे अक्षय कुमार बोलते हैं ना, कि आप चाहे लाइफ में कोई भी हो, कोई भी अचीवमेंट आपके पास है, आप चाहे कितने ही पैसे वाले हो, कुछ भी हो धरती पे, बट इफ यू डू नॉट हैव अ फिट बॉडी, एक हेल्दी बॉडी नहीं है, देन आप सबसे गरीब हो। देयर इज नो मीनिंग। कल आप सलट जाओगे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपने बनाया आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्यों लेवल अप करना है? लेवल अप इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, नॉलेज। ये हो गया इंटरनल बात, माइंड की बात। और ये जो हार्डवेयर है, ठीक है, ये जो बॉडी है, इसको भी लेवल अप करना है। कि जिस बिजनेस में आप हैं उसमें रहते हुए ये इसका पार्ट है, ताकि आपका हेल्थ भी इंप्रूव हो। इमेजिन कीजिए आपके फैमिली के लिए कितनी सिक्योरिटी वाली बात है, वरना फैमिली वाले कितना टेंशन लेते हैं, खास करके जो जॉब में है, जो बाहर फील्ड वर्क में है, जो कोई बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बहुत बहुत स्ट्रेस वाला बिजनेस है ना। लोग सोचते हैं यार इतना ज्यादा टेंशन में ही रहता है इंसान, क्या होगा इसका। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, दिन रात काम कर रहा है, क्या होगा इसका। परिवार वाले इस टेंशन में रहते हैं। और मेजॉरिटी इंडिया की जनता जो है, वो एक रिपोर्ट के हिसाब से आप एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है बैंक्रप्सी के, कि लोगों की सेविंग्स खत्म हो जाएगी अगर एक जन एक बार हॉस्पिटलाइज हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमारा जो बिजनेस है, हम फॉरएवर के अंदर क्यों हैं, क्यों लेवल अप करना है? ताकि हम फिट भी रहें, हम अपने इस ह्यूमन बॉडी के मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीडम। देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट वर्किंग बींग्स। हम सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आए, बट हमारा सोसाइटी, ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुछ समय के लिए काम करना ही पड़ेगा, ताकि आप अपने लिए वो फ्रीडम क्रिएट कर सको। आप उन चीजों को नो बोल सको जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, जो आप करना पसंद नहीं करते बट मजबूरी में करना पड़ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज कोई ना कोई चीज की कमी है, पैसों की कमी है, कोई कमी है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का बहुत सारा काम, बहुत सारा बात सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है, करना पड़ता है। वरना दिमाग में रहता है कि शायद वो पैसे ना मिले, शायद वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले, है ना। बट अगर इमेजिन करो, आपने अपने आप को उस काबिल बना लिया, अपने आप को उस लेवल पे लेके चले गए जहां पे आप फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो आपके पास वो पावर होती है कि आप किसी भी चीज को ना बोल सकते हो जो आपको पसंद नहीं है, जो आप नहीं करना चाहते। आप अग्री करते हैं इस पॉइंट से? अगर आप इस तरीके की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ, फ्रीडम के साथ, एक हेल्दी बॉडी के साथ, राइट, टाइप अग्री इन द कमेंट ऑप्शन, क्योंकि आगे वही मैं बताने वाला। और यही मैटर करता है। देखिए, फॉरएवर बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, ठीक है। हम काम ही इसलिए कर रहे हैं, हम अपने बॉडी के, अपने माइंड के फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाए। हम धरती पे आए क्यों? इस लाइफ का पर्पज ही क्या है ना, कि आप इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फुल पोटेंशियल पे पहुंच पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीडम। कौन फ्रीडम नहीं चाहता, है ना। जिसने फ्रीडम एंजॉय किया है वो जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। सो हमें लेवल अप करना है, और फॉरएवर में तो लेवल अप होगा ही होगा, 100% लेवल अप होगा, क्योंकि फॉरएवर में लेवल अप होना लाइफ में लेवल अप होने का रिफ्लेक्शन है। हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा कर लें जिससे फॉरएवर में लेवल अप हो जाए, बट लाइफ में तो हम बंधे हुए हैं अभी भी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो फोकस होना चाहिए पहले अपना, हम चैंपियन माइंडसेट के साथ हम एक राइट पर्सपेक्टिव अपना बनाए कि हमें करना क्या है, राइट। सो क्यों लेवल अप करना है, ये कारण है।
अब हम देखते हैं कि हम फंसे हुए कहाँ हैं, राइट? अगर लेवल अप करना चाहते हैं तो हम अटके हुए कहाँ हैं, क्या चीज हमें रोक रही है, इस चीज पे थोड़ा गौर करते हैं। आपके सामने एक ऐसा इंसान है जिसके पास धरती का सबसे फास्टेस्ट बोट है, और इसमें जो इंजन है वो यामाहा का इंजन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजन, राइट? बट जब भी ये इंसान, ध्यान से देखिए इस इमेज को, जब भी ये इंसान अपना बोट लेके निकलता है एकदम टॉप स्पीड में चलाता है, बट इसके बोट का जो कंपास है ना, वो टूटा हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये बोट लेके निकलता तो है बट कहीं पहुंच नहीं पाता, और बीच में कहीं इसका बोट में फ्यूल खत्म हो जाता है, वो अटक जाता है। सिमिलरली अगर सेम चीज को हम समझे अपने फॉरएवर बिजनेस में, आपके पास स्किल्स हैं, आप एफर्ट डाल रहे हो, आपके पास स्पीड है, बट स्टिल इसका वैल्यू, इसका आउटकम जीरो है अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत लोग इसलिए अटके हुए हैं, काफी समय हो गया, बट फिर भी क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, क्या सिस्टम है, आज के डेली स्टेप्स क्या हैं। डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन मिली भी तो वो भूल गए। एक बहुत अच्छी बात मैंने तरु सर से समझी थी कि हमें ना हमेशा बहुत ज्यादा नई चीजों की जरूरत नहीं है, नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो चीजें हमने सीखी है वो हम याद रख पाए, हम वही भूल जाते हैं। हमें नए लेसन्स की जरूरत नहीं है, हमें बार बार रिमाइंडर्स की जरूरत है। कैरी माई पॉइंट? तो एक सबसे बड़ा कारण है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि हम इस बिजनेस पे सबसे पहले है क्यों, हम कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं। मैं आपको अश्योर करता हूं इस सेशन के एंड होने तक आपको ये चीज पता चल जाएगा, जो आज आप इस सेशन से लेके जाओगे, जो उसके बाद आप खुद ही लेवल अप कर लोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? सेकेंड इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगेन पॉइजन है ये, पॉइजन। मुझे काफी बार लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर आज मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा। और 95% जनता ऐसे ही चल रही है पूरे धरती पे। वो चाहती है कोई कान में आके उनका कुछ फूंक दे, कुछ ऐसा बोल दे कि हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है, तेरे में है वो बात, है ना? बाहर से एकदम चार्जअप करते विवेक बिंद्रा स्टाइल, कि वो मोटिवेट हो जाए। बट इससे होता क्या है पता है? जब आप इस तरीके से एक्सटर्नली मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसी के वर्ड से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आपने अपनी लाइफ की जो डोर है ना, किसी जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में दे दी। जिनका भी एक्सटर्नल मोटिवेशन पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, क्या होता है, किसी की एक नेगेटिव बात आपको इस बिजनेस से खत्म कर देगी, क्योंकि आपने अपना दिमाग का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे दिया। अग्री करते हैं इस बात से? होता है आपके साथ कि सर चार लोगों ने नेगेटिव बोल दिया फॉरएवर के बारे में, है ना? सर सब सब बोलते हैं कि फॉरएवर कुछ भी बताओ बट फॉरएवर मत बताओ, फॉरएवर नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है, कुछ और बता दो, और आप नेगेटिव हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो। वो यही कारण है कि आप बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट हो। आप छोटे छोटे इंसेंटिव्स पे डिपेंडेंट हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको इस फॉरएवर बिजनेस को एक रियल बिजनेस जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस पर्सन बनाना पड़ेगा, वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। बाहर से कोई मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाहर से मोटिवेशन नहीं होगा तो कैसे काम करें, क्या हमें पुश करेगा, वो भी मैं बताऊंगा कि एक अनलिमिटेड मोटिवेशन सोर्स आपको कैसे मिलेगा, बिना किसी के एक्सटर्नल वर्ड्स के, बिना किसी के कोई भी लॉलीपॉप अगर पकड़ा रहा है आपको, कोई इंसेंटिव दे रहा है तो आप काम कर रहे हो, बिना इंसेंटिव आप काम ही नहीं कर रहे हो। ये पहचान नहीं है एक अच्छे बिजनेस पर्सन की। मेरी बात समझ पा रहे हो? काफी लोग मुझे बोलते हैं जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए आज आप सबको वो कारण मिलेगा जिसकी वजह से कभी भी
आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक छोटा सी चीज यहाँ पे बताता हूँ जो मैं फील करता हूँ आज। फॉरएवर के अंदर 3.5 4 साल हो रहे हैं मुझे, और इस इंडस्ट्री के अंदर 8 9 साल हो रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही था, है ना। जब मुझे अपलाइन मोटिवेट करते, कोई मोटिवेट करते, तो मैं काम करता। बट धीरे 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 जैसे जैसे चीजें रियलाइज होने लगी, है ना, अपने मेंटर से सीखने लगे, समझने लगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ी। तब क्या हुआ तब क्या हुआ कि समझ में आने लगा कि ये बिजनेस मेरा बिजनेस है। फील लाइक अ बिजनेस ओनर। आपकी शोरूम है, आपका दुकान है, आपने एक बिजनेस शुरू किया, तो क्या आप उस चीज का वेट करोगे कि बाहर से कोई मोटिवेशनल फैक्टर आए तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे? यस और नो? चैट ऑप्शन में बताइए मुझे। मान लीजिए फॉरएवर लिविंग बिजनेस आपने शुरू किया है, हम कहते हैं ना, वी आर FBOs, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स। सब नो लिख रहे हैं? जब आप अपने आप को फॉरएवर बिजनेस ओनर्स बता रहे हो, यू ओन दिस बिजनेस, आपने, मान लो आप ही ने शुरू किया है, आप ही रेक्समॉन हो, तो क्या रेक्समॉन को उसका माइंडसेट होगा कि कोई मुझे बाहर से मोटिवेट करे तो मैं अपना काम बढ़ाऊं, अपने बिजनेस को बढ़ाऊं? नहीं, सब नो बोल रहे हैं। सो हैव रेक्समॉन मेंटालिटी, हैव फाउंडर मेंटालिटी। क्यों आपने ये बिजनेस शुरू किया, उस चीज को सोचोगे ना, तो कभी भी बाहर से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी किसी अनाउंसमेंट का वेट नहीं करोगे। अगेन आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है, आइडेंटिटी चेंज करनी है। यू आर फॉरएवर बिजनेस ओनर। ओनर ओनर को जरूरत है क्या किसी को बाहर से मोटिवेशन लेने की? या ओनर को खुद में महसूस होता है कि मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, कुछ भी होता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता? मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, ये सारी चीजें हो रही हैं कम्युनिटी के अंदर, आपका नाम क्यों नहीं दिख रहा, आपका फोटो क्यों नहीं दिख रहा? आपने क्या 1CC नहीं किया अपने ID पे? आप क्या दुबई ट्रिप के लिए नहीं जा रहे हैं? आप मनाली ट्रिप के लिए नहीं जा रहे हैं? आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं? मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि देखिए, क्योंकि देखिए, आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी, ये मेरा टीम है, तो मुझे कोई क्या इंसेंटिव देगा? मुझे तो वैसे ही हर मंथ 12CC एक्टिव रहना ही है। मुझे देखना है मेरी टीम कैसे आगे बढ़ेगी, उनको मैं कैसे इंसेंटिव दूं। जब हर एक फॉरएवर बिजनेस ओनर इस तरीके से सोचने लगेगा ना, वो किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो खुद ब खुद उसके अंदर से वो ऊर्जा पैदा पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगा अपना काम करने की। साइलेंटली आराम से अपना काम करो, सस्टेनेबल बिजनेस बनाओ, ग्रो करो, और एंजॉय करो पीस ऑफ माइंड के साथ। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई, ये माइंडसेट समझ में आया जो स्टार्ट किया था मैंने? चैंपियन माइंडसेट। फिर मैंने अभी बताया आपको, एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हैव द फाउंडर माइंडसेट। अगर हम, कंपनी बोलती है यू आर FBOs, तो कंपनी ने ये जो टर्म है फॉरएवर बिजनेस ओनर, ये कुछ सोच के आपको दिया है, वरना तो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलती। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग है लैक ऑफ डिसिप्लिन। राइट? कभी ये बिजनेस करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो फॉरएवर से भी कभी इनकम आएगी, कभी नहीं आएगी। कोई भी काम करो, मैं हमेशा कहता हूं, एवरी लाइन ऑफ वर्क हैज मनी। कोई भी काम करो, उसमें पैसा है। कोई भी काम, कचरा उठाने का काम करो, उसमें भी पैसा है। बट डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। एवरी टाइम, ऑन टाइम करना पड़ेगा उस चीज को। अब आप खुद ही ये चीज जानते हो, हर एक फॉरएवर बिजनेस ओनर, हर एक TLF क्रिएटर ये जानता है, अभी तक मैं अपने पे आया ही नहीं हूं। अभी तक मैंने अपना बस 10-20% एफर्ट डाला है। मैं तो उस डिसिप्लिन के साथ एवरी डे 8 9 10 12 15 घंटा काम किया ही नहीं मैंने अभी तक। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये हर कोई अपने अंदर जानता है, बट कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस नहीं है अपने अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए हम अटके पड़े हैं। आपको कोई डिसिप्लिन नहीं बना सकता। अगेन,
सेम विराट कोहली से आप जाके चेक कीजिएगा एक इंटरव्यू में कि व्हाट इज द सुपर पावर। उन्होंने उसको क्वेश्चन पूछा गया, इंटरव्यू ने पूछा वो कौन सा सुपर पावर है जो आपके पास है, बाकी प्लेयर्स के पास शायद है नहीं है, जिसको जो सबसे ज्यादा आपको ऊपर लेके आया है। उसने एक ही वर्ड कहा, डिसिप्लिन। जिस दिन मैं डिसिप्लिन में आ गया, जिस दिन मैंने अपनी बॉडी को मिरर में देखा, मुझे शर्म आने लगी। राइट, जिस दिन मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया, अपने हेल्थ पे काम किया, अपने माइंडसेट पे काम किया, अपने नेट प्रैक्टिस पे काम किया, मैं जितना ज्यादा डिसिप्लिन होता गया मुझे उतना ज्यादा सक्सेस मिलता चला गया। डिसिप्लिन होना मतलब अपने बिजनेस, अपने लाइफ के अराउंड जितनी चीजें, हर जगह डिसिप्लिन होना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड फोकसिंग, ये अगेन, वायर वेर आर यू स्ट्रक, कहाँ फंसे पड़े हैं आप? ठीक है, फोकसिंग ऑन टू मेनी रैबिट्स, अगेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, बहुत 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 मजा आने वाला है। एक इमेज आएगा आपके स्क्रीन पे अभी। फोकसिंग ऑन टू मेनी रैबिट्स। ठीक है, इस इमेज को देखिए। ये एक आदमी है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे खरगोश भाग रहे हैं, बहुत सारे खरगोश है जो भाग रहे हैं। इमेजिन करो, यहां पे आप खड़े हो, इमेजिन करो, और आप अगर इन सारे खरगोश को पकड़ना चाहो और आप कोशिश कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा या सारे खरगोशों को पकड़ो, सबके पीछे भागने लग गए, तो क्या आप एक भी खरगोश पकड़ पाओगे? नहीं। अब इन खरगोश को आप अपॉर्चुनिटीज का नाम दे दो। आपके अराउंड जब आप एक काम कर रहे हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ के अराउंड आएंगे, आपके काम के अराउंड, आपके जर्नी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। बट आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पे फोकस नहीं करना है, आपको एक ही अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। जो आपने डिसीजन ले लिया सो ले लिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब यही इंसान, मान लीजिए आप हैं और आप सिर्फ एक ही रैबिट के पीछे भाग रहे हैं, जहां चाहे वो भाग रहा है, चाहे वो कितना ही फुर्तीला है, कितना ही उसका रास्ता चेंज हो रहा है। आपने टैक्टिक चेंज किया बट रैबिट चेंज नहीं किया, तो आप एक रैबिट पकड़ लोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? बट आप सबके पीछे भागोगे तो कोई हाथ नहीं आने वाला। सिमिलरली लाइफ में जब आप एक काम कर रहे हो, उसके बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम वाला चीज आएगा, ये फ्लैशी चीज वो कर लो, उससे जल्दी इनकम आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सबके पीछे थोड़ा 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 अपने सब जगह एफर्ट डाला। बात समझ पा रहे हैं? कुछ भी हाथ नहीं आना, ना फॉरएवर चला, ना वो चीज जिस पे आपने हाथ डाला, इसके अलावा वो चला। ये सबके साथ होता है। अग्री करते हैं? जब आप फॉरएवर करते हैं, किसी का मैसेज आ गया क्रिप्टो में आ जाओ, किसी का मैसेज आ गया अफिलिएट में आ जाओ, किसी का मैसेज आ गया अरे इसमें कुछ नहीं रखा इसमें आ जाओ, आप सोचते हैं इसमें जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आप उस पर चले जाओगे, है ना? मल्टीपल जगह पे आपका ध्यान जाता है। बट अगेन दिस इज अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक, जिससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो क्यों फंसे, क्या फंसे पड़े हो, लेवल अप क्यों नहीं हो रहा? ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे रैबिट्स के पीछे हम भाग रहे हैं। फोकस ऑन जस्ट वन रैबिट, डोंट चेंज द रैबिट। चेंज करना है तो टैक्टिक्स चेंज करो, मतलब स्ट्रैटेजी चेंज करो। ठीक है, लुक कि क्या चीज काम कर सकती है। सबसे पहले हमने समझा कि लेवल अप का एग्जैक्टली करना क्यों है। उसके बाद हमने समझा कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे लेवल अप करना है, व्हाट इज द रियल स्ट्रैटेजी, किस चीज पे फोकस करना है। देखिए, आज जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, वो शायद एक बार में समझ में ना आए, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से छोड़ छाड़ के भाग जाओगे आप। सुनते रहो, क्योंकि यहाँ तक अभी तक आपने बैठे हो, यहाँ तक समझा है। अब आने वाली चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझो। अभी तक सारी चीजें क्लियर है आपको? टाइप क्लियर इन द कमेंट ऑप्शन। परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू लेवल अप। लेवल अप करना कैसे है? ठीक है, अपने लाइफ में लेवल अप कैसे करना है। सबसे पहला ये चीज समझो, ये असल मोटिवेशन वाला फैक्टर है क्या? ठीक है, एक तरफ जो अभी मैंने कहा कि एक्सटर्नल मोटिवेशन पे फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन से होगा क्या, इमीडिएटली आपका डोपामिन ऊपर जाएगा, आपको अच्छा लगेगा शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ सर, मैं भी करना है, मुझे भी सुपरवाइजर बनना है, मुझे भी मैनेजर बनना है, नेक्स्ट मंथ तो बन के रहूंगा। फिर इमीडिएटली अगला दूसरा तीसरा दिन में क्रैश।
ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है बाहर के मोटिवेशन से। पर इंपॉर्टेंट ये है इंटरनल मोटिवेशन। अगर ये मोटिवेशन अंदर से आए, बिना किसी के वर्ड से आए, आपके अपने चिंतन से आए, है ना, आपके दिमाग में एक चीज सेट है, उस चीज से आए, तो कंसिस्टेंसी रहेगा। अपने एफर्ट में कंसिस्टेंसी रहेगा। एफर्ट में कंसिस्टेंसी रहेगा तो वो कंपाउंड होते हुए दिखेगा। वो आपको रिजल्ट दिखेगा, सीसीस बढ़ते हुए दिखेंगे, और सीसीस बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये इंटरनल मोटिवेशन होता क्या है, बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, कैसे इसको बरकरार रखना है, इस ज्वाला को कैसे बुझने नहीं देना है, वो अपने आप जलता रहे, कैसे होगा ये चीज बताऊंगा मैं। आप एक चीज गौर करना, ठीक है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के चक्कर में कितना नुकसान होता है मैं आपको बताता हूँ। जो रियल रिजल्ट्स हैं, जिस चीज की तलाश में आप आज तक भटक रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, वो उन्हीं चीजों में है जो आज तक आपने नहीं किया, आप डिले कर रहे हैं। शायद वो हो सकता है कि आपने अपना 2cc कंप्लीट ना किया हो। शायद वो हो सकता है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट ना किया हो। शायद हो सकता है कि आप कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे हो। शायद हो सकता है वो आप कंसिस्टेंटली फॉलो अप तरीके से नहीं कर रहे हो। आप लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो। वो चीज आप सोच रहे हो नेक्स्ट मंथ से करूंगा, प्लान करूंगा, इसको अपने अपलाइन से डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट मंथ से करूंगा। जो चीज आंख बंद करके एक बार सोचिए कि कौन सा ऐसा चीज है जो मुझे डिफिकल्ट लगता है, हार्ड लगता है, बट वो मैं डिले करता जा रहा हूँ, अगले मंथ करूंगा, अगले मंथ करूंगा, अगले मंथ करूंगा। उसी चीज पे रिजल्ट छुपा हुआ है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हर कोई ऐसे ही काम करते हैं, और हर किसी का रीजन अलग होता है। तो जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो चीज आप लग रहा है कि आप डिले कर रहे हो, आप सही से नहीं कर रहे हो, उसको कहीं लिख लो, अभी के अभी पेन पेपर से लिख लो, क्योंकि उस पे फोकस कर लिया तो दिसंबर मंथ बहुत अच्छा चला जाएगा। आने वाला 2026 और अच्छा हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो समझो रियल मोटिवेशन क्या है। रियल मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन से मेरा क्या मतलब है, अगेन इस चीज को समझते हैं। इंटरनल मोटिवेशन का मेरा मतलब है फाइंड योर वाई। अरे सर वापस से ये वाई वाई बहुत सुन चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि अपना वाई क्लियर करो, अपना नीड समझो। वो नहीं बोल रहा मैं। अपना वाई समझ पाना, अगेन ये किसी ने क्लियरली अभी तक बताया ही नहीं है कि कैसे समझें क्यों करना है हमें फॉरएवर, क्यों करना है हमें काम। अपना वाई क्लियर कैसे करें, क्या खुद से पूछे जो अपना वाई समझ में आए कि हम कर क्यों रहे हैं। क्यों कर रहे हो फॉरएवर? पैसे कमाने के लिए, हर कोई पैसे कमाने के लिए कर रहा है। बट असल में क्यों कर रहे हो, जब तक उस चीज से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा आपके माइंड में, वो बैठेगा नहीं जहन में, जो आपको इंटरनली फ्यूल करेगा। इसके लिए मैं बोलता हूं एक मॉडल है, 5 लेवल डीप मॉडल। ठीक है, कौन से ऐसे 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। अगेन यह मैं आपको टास्क भी दूंगा कि आपको अपना वाई क्लियर करना है। एकदम आज क्लियर होगा ये चीज। कौन सा ऐसा 5 क्वेश्चन खुद से पूछना है जिससे आपका इंटरनली वो चीज, वो ज्वाला जली हुई रहेगी, है ना, वो आप भूलोगे नहीं कि क्यों ये काम करना है, क्यों फॉरएवर करना है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना है, क्यों टीएलएफ का जो सिस्टम है उसको फॉलो करके सही से इसमें टिके रहना है। 5 लेवल डीप मॉडल, सबसे पहला चीज क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है, आप चाहते क्या हो। ठीक है, व्हाट डू यू वांट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, साथ ही साथ देता हूँ ताकि आप समझ पाओगे। व्हाट डू यू वांट, एग्जांपल। हाँ, एक टीएलएफ क्रिएटर है, क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट। आप सबको अपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, ये टास्क है आपके लिए भी। व्हाट डू यू वांट। तो इमेजिन कीजिए ये टीएलएफ क्रिएटर आप है। आपने कहा आई वांट 50,000 रुपीज पर मंथ। सेकेंड क्वेश्चन, अपना वाई आइडेंटिफाई करने के लिए, रियल वाई आइडेंटिफाई करने के लिए, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू वांट इट, क्यों 50,000 रुपए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, आपका ये आंसर दूसरा हो सकता है। जब मैं ये चीज बोल रहा हूं तो सोचिए, सोचिए आप कि आप क्यों करना चाह रहे हैं फॉरएवर। क्या चाहिए आपको। आपका नंबर अलग हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है, किसी का 30,000 हो सकता है, किसी का 70, किसी का 1 लाख हो सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको फील हो रहा है उस चीज को आइडेंटिफाई करो पहले। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको 50,000 रुपीज। क्यों चाहिए आपको, क्योंकि आपको स्टेबल महसूस करना है। ठीक है, क्यों स्टेबल महसूस करना है, वाई इज दैट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं अपने फैमिली से पैसे मांग मांग के थक चुका हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? काफी लोग रिलेट कर पा रहे हैं।
जो फैमिली पे डिपेंडेंट है, फैमिली से पैसे मांगते हैं, मांगने में संकोच होता है, जो इंसान से मांग रहे हैं वो दे रहे हैं तो वो भी मुंह बना के दे रहे हैं, वो भी आपसे चार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना? वो अपनापन महसूस ही नहीं होता कि मेरे पैसे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, 50,000 सबको चाहिए, पैसे सबको चाहिए, बट क्यों चाहिए? क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। क्यों वो स्टेबिलिटी चाहिए? क्योंकि क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि मैं अपने फैमिली से पैसे मांग मांग के थक चुका हूं। वॉट पेन आर यू ट्राइंग टू? अच्छा, फैमिली से मांग मांग के थक चुके हो, क्या तकलीफ हो रहा है आपको मांगने में? कौन सा पेन आप अवॉइड करना चाह रहे हो? क्योंकि ये मुझे बहुत छोटा महसूस कराता है। मैं आज 25 साल का हो गया हूँ, मैं 30 साल की हो गई हूँ, बट अपने घर वालों से पैसे मांग रही हूँ, और पैसे जब मेरे को मिलते हैं, बट बहुत मिन्नतों के बाद मिलते हैं। मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मुझे उनके चेहरे से दिख रहा है कि वो खफा है मुझसे, वो नहीं है इंटरेस्टेड मेरे को पैसे देने में, बट मजबूरी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहे हैं। मेरे को बहुत छोटा महसूस होता है, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। इसीलिए मुझे अपने पैसे कमाने, दैट्स वाई आई वांट 50,000। अभी भी ये चीज नहीं स्ट्रांग हुआ है कि क्यों, क्यों मुझे, क्या है मेरा वाई, क्यों मुझे फॉरएवर करना है? फिफ्थ इज, व्हाट आर यू ट्राइंग टू बिकम? क्यों? इस पेन को अवॉइड करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो आपको छोटा महसूस नहीं हो रहा, आपको अच्छा फील हो रहा, तो क्या होगा? आई विल फील प्राउड अगेन। मैं खुद पे प्राउड होना चाहता हूँ वापस से। मैं सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहता हूँ कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जा रहा है ये आपके अंदर तक? ये बात इंटरनलाइज हो रहा है ये आपके अंदर? अब जो रियल रीजन है ना, रियल रीजन ये नहीं है कि आपको 50,000 कमाने हैं। रियल रीजन ये है कि आपको खुद में प्राउड महसूस करना है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है। जब ये चीज बार बार देखोगे, सुनोगे, समझोगे, याद करोगे, तो किसी अपलाइन का कॉल, मैसेज, कोई ट्रेनिंग, इस वक्त मुझे भी सुनना जरूरी नहीं समझोगे, छोड़ो ये सब, फॉलो अप पे ध्यान देते हैं। आज 11 तारीख ऑलरेडी हो गया है, 4CC एक्टिव नहीं हुआ अभी तक। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात समझ में आ गई है तो टाइप कीजिए क्लियर। मजा आया सुन के? आज ये आप अपना एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, राइट? क्योंकि देखिए, ये चीज हम सब कुछ कर रहे हैं, हम लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, हम GMB सेट कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, बट फिर अगेन 2-4 दिन करके वो मजा नहीं आ रहा, वो ड्राइव नहीं मिल रहा अंदर से। वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि क्यों काम करना है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये 5 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अपने आप से पूछो, इन एग्जाम्पल्स को देख के समझो कि अच्छा इस तरीके से आंसर देना। कितनी बार क्या होता है, क्वेश्चन हमारे सामने, इस पे हम सोचे क्या, समझ ही नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, मैं कौन सा पेन अवॉइड करना चाह रहा हूँ, बट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छा अच्छा हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ये महसूस, मेरे को ये चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अपना वाई क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ये टास्क है आपका कि ये एक्टिविटी खुद के लिए करिए, क्योंकि कोई नहीं आ रहा आपको बचाने के लिए। ये बात याद रखिए, आप ही खुद को बचा सकते हैं। अपने बिजनेस में खुद को, अपने बिजनेस के लिए आप ही को काम करना है, और इस चीज को याद रखना है। आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने वाई को याद रखना है, मेमोरी ऑफ योर वाई। इस एक्टिविटी को कर लो, चिपका के कहीं रख लो, फोन के वॉलपेपर पे सेट कर लो, कहीं ऐसा करो जहां डेली नजर पड़े आपकी इस पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लेवल अप करना है तो सबसे पहला चीज समझो कि रियल मोटिवेशन आएगा कहां से। इंटरनल मोटिवेशन आएगा इस 5 लेवल डीप मॉडल से। अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछो और क्लियर करो, अपने अंदर से सारा झंझट हटाओ, सब क्लियर करो, राइट? GPS सेट करो अपना, जैसे ये क्लियर होगा ना कि मुझे अपने आप में प्राउड महसूस करना है, और अभी पर मेरे पास व्हीकल क्या है? मेरे पास व्हीकल है फॉरएवर। इससे बढ़िया व्हीकल नहीं है, अभी मुझे नहीं नजर आ रहा कोई और व्हीकल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेवल अप कैसे होगा? जब आप अपना GPS सेट करोगे। गूगल मैप्स तो खोल लिया, बट अपना GPS सेट ही नहीं किया, बस गूगल मैप्स में देख रहे हो ये गाड़ी बन गया है, आप जहां जहां मूव कर रहे हो उन गलियों में आपका दिखा रहा है कि आप मूव कर रहे हो, बट जाना कहाँ है?
इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी काफी बार कहा है, सिर्फ गोल्स सोच लेना काफी नहीं है, उसको लिखना जरूरी है। क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है। सो स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स। इसके लिए मैं आपको बहुत स्ट्रांग रीजन दूंगा, बहुत स्ट्रांग रीजन जो प्रूवन है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इस चीज को रिसर्च कर चुके हैं, अपना जिंदगी का बहुत समय दिया उन्होंने। हरजीत जी पूछ रहे हैं जीपीएस क्या है, वही मैं बता रहा हूँ। जीपीएस का मतलब होता है, आप जानते हैं ना, गूगल मैप्स यूज करते होंगे, एप्पल मैप्स यूज करते होंगे, कहीं जाना है आपको, पंजाब से मध्य प्रदेश आना है तो आपने मैप में डाल दिया है ना कि 800 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, और आप मैप देख देख के चल रहे हो, वो जीपीएस है, डायरेक्शन दे रहा है आपको, है ना। तो डायरेक्शन मिलेगा कैसे? आपने लेवल अप करने के लिए समझ लिया कि मुझे काम करना क्यों है, अब फॉरएवर के थ्रू मुझे जाना कहाँ है, ठीक है, वो क्लियर कैसे होगा? जब आप अपने गोल्स लिखना शुरू करेंगे। गोल्स लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज को रिसर्च कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज को रिसर्च कर चुके। एक हार्वर्ड स्टडी है कि अगर 100 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों ने अपना गोल्स लिखा, एक स्टूडेंट के ऊपर जो ग्रेजुएट होने वाले थे, फाइनल ईयर में थे, उनके ऊपर ये रिसर्च की गई थी, ये अवेलेबल है गूगल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। तो हार्वर्ड की स्टडी के हिसाब से जो 3 लोगों ने, 100 लोग, 100 स्टूडेंट्स में से जो 3 लोगों ने अपने गोल्स लिखे, उसके 25-30 साल बाद वापस से उनको ट्रैक किया गया कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये पाया गया जिन्होंने गोल लिखा उन्होंने 10 गुना ज्यादा अपने लाइफ में हर चीज कमाया। जो चीज उन्होंने लिखा वो चीज वो अचीव कर पाए। जो 97%, मतलब जो 97 लोग जिन्होंने नहीं लिखा, वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए लाइफ में। वो गो विद द फ्लो वाला ऑप्शन उनके साथ होता गया, बस जो चल रहा है तो चल रहा है, एवरेज लाइफ। बट जिन्होंने जो लिखा, जो वो चाहते थे, उनको वो मिला, 10 गुना ज्यादा ही मिला। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब एक स्टडी है, एक स्टडी ऑलरेडी प्रूवन है, तो क्यों हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं? रिजेश जी बोल रहे हैं, आई डेंट राइट गोल्स बट हैव गोल्स। हैविंग गोल्स इज इक्वल्स टू नो गोल्स। हर सेकंड आपके दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं, आप सोचो। मैं हमेशा कहता हूं, राइटिंग इज थिंकिंग। ये बात गांठ बांध लो, राइटिंग इज थिंकिंग। याद है बचपन में हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि जो भी पढ़ा है उसको लिख के याद करो, और हम सोचते थे लिखने से क्या होगा। बाद में रियलाइज हुआ कि बिना सोचे तो आप लिख ही नहीं सकते। सो राइटिंग इज एक्चुअली थिंकिंग, यूजिंग योर माइंड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो अगर आपके गोल्स लिखे हुए नहीं है तो वो गोल्स है ही नहीं, भूल जाइए। वो बस एक इंटरेस्ट है जो आप भूल जाने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको फॉरएवर से 30,000 रुपीज चाहिए, तो वो लिखा हुआ होना चाहिए, आई नीड 30,000 रुपीज फॉर। फॉर के आगे जो अंडरलाइन है, क्यों चाहिए वो 30,000? बिकॉज आई वॉन्ट टू फील प्राउड अगेन, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन कार, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन बाइक, आई वॉन्ट टू send, I want to give best life to my parents. I want to take care of my kid. I want to fulfill all the aspiration of my child. कुछ भी रीजन हो सकता है। सो राइट इट डाउन, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। क्लियर है? सबसे पहला चीज, क्यों लिखना है अपने गोल्स को। सेकेंड, क्योंकि गोल लिखने से क्या होता है, जितना भी इमोशनल कंफ्यूजन है, आज मन नहीं कर रहा है काम करने का, क्योंकि आज कलेश हो गया, झगड़ा हो गया, आज मूड नहीं कर रहा, आज सर्दी बहुत है, ठीक है, आज आज पेट दुख रहा है, आज कुछ भी, कोई भी रीजन है, बहुत सारे इमोशनल अप डाउन्स होते हैं सारे दिन। बट अगर गोल लिखा हुआ नहीं है, राइट, अगर वो लिखा हुआ नहीं है, तो हमेशा इन इमोशनल चीजों में फंस के रह जाओगे। किसी ने कुछ कह दिया, आपके बड़े छोटे किसी ने कुछ कह दिया, दोस्त से झगड़ा हो गया, कोई नाराज हो गया, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स पूरा टाइम चलता रहता है। अगर गोल्स लिखे हुए नहीं हैं, तो ये अगेन आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करेगा। आप लॉस्ट फील करोगे कि मैं कर क्या रहा हूं, कर क्यों रहा हूं, आज मुझे करना क्या है, राइट।
तो जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी काफी लोग चैट में बता रहे हैं कि गोल्स माइंड में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने हैं, जितने भी फॉरएवर ओनर्स हैं, वो कहीं अटके हुए नहीं है, उनके पास जस्ट गोल्स नहीं, दे आर सिंपली गोल लेस, कोई गोल्स नहीं है। और गोल्स भी रीजनेबल गोल्स होने चाहिए जो आपके दिमाग रजिस्टर कर ले। इनफैक्ट जो आपको लग रहा है कि मैं अचीव कर सकता हूं, उससे 10-20% ज्यादा लिखो, लिखो तो सही। 10-20%, ज्यादा नहीं बोल रहा कि एकदम से डबल कर दो, 4 गुना कर दो। तो सबसे पहला चीज था, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है आगे, मिस मत करना। सबसे पहला चीज था कि मोटिवेशन क्या है समझना, इंटरनल मोटिवेशन, अनलिमिटेड मोटिवेशन कैसे आएगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्यों आप काम कर रहे हो। उसके बाद जीपीएस सेट करना है, कैसे जीपीएस सेट होगा, डायरेक्शन कैसे सेट होगा, जब आप गोल्स लिखना शुरू करोगे। गोल्स क्यों लिखना है, क्योंकि स्टडी के हिसाब से 3% लोग जो लिखते हैं वो 10 गुना ज्यादा उन्होंने अचीव किया, जो 97% जिन्होंने नहीं लिखा। तो सिंपल सा लॉजिक है, लिखना है, क्योंकि ये हमारे सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को हमसे दूर कर देता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है, ये करना है तो ये करना है। नीरज चोपड़ा को पता है ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो करना है, इतना डिस्टेंस फेंकना है तो फेंकना है। रेडी माई पॉइंट। हम देखते हैं कि विराट कोहली प्रेशर सिचुएशन में भी काम इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना, सारे प्रेशर झेल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ट्रेनिंग मिस नहीं करी सुबह सुबह। वो जो 3 घंटा ट्रेन करके आए थे जब मन नहीं था, क्योंकि गोल सेट था इंडिया के लिए खेलना, आई एम द बेस्ट एथलीट। तो वो जो प्रेशर वो उधर जिम में डाल के आए थे ना, वही चीज का उनको बेनिफिट मिलता है। कोई इमोशनल कंफ्यूजन नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर्स या आप सब, हम सब कहीं स्टक नहीं है, हमारे पास बस गोल्स नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक गोल बनाओ और उसके पीछे लग जाओ। एक रैबिट को चेज करना है, अपने स्ट्रैटेजी चेंज करो, बट रैबिट चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न गोल्स नहीं होते ना, बहुत झमेला है, कुछ समझ में नहीं आता आज करें क्या। होता है आपके साथ? कई दिन ऐसे बीतते हैं, शायद आज भी ऐसा बीता हो, पूरा दिन निकल गया, समझ में नहीं आया करें क्या, है कि नहीं? उसके बाद हर छोटा छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगने लगता है, मतलब अननेसेसरी चीजें इतना ज्यादा ट्रैवल कर देती हैं, छोटा से छोटा चीज बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि गोल्स सेट नहीं है, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। गेटिंग माय पॉइंट। और आप हमेशा डिपेंडेंट महसूस करते हो कि मेरे अपलाइन मुझे फोन करें, मुझे कोई पुश करे कि मैं काम करूं, क्योंकि खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है। ये प्रॉब्लम होता है। अगर इनमें से एक भी चीज महसूस होता है ना, देन आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप अपना गोल लिखें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये प्रॉब्लम होता है अगर आप गोल नहीं लिखते हैं तो। सुनने में बहुत सिंपल लगता है यार, अरे ये तो हमें पता है, बहुत लोग बोलते हैं, बट क्यों बोलते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये सब, ये सारी चीजों पे एक बार फोकस कर लिया ना, ये सब करने में दिन का 5 मिनट भी नहीं लगता। एक बार मान लो आपका पूरा दिन निकल गया ये चीज सोचने में कि मैं काम क्यों कर रहा हूं, मेरे गोल्स क्या हैं, पूरा दिन निकल गया, बट अगले दिन ये करने में 5 मिनट नहीं लगेगा, बट आपको पूरा दिन का डायरेक्शन दे देगा कि आपको करना क्या है। राइट? अब अगले 90 दिन आपको फोकस क्या करना है, जो आपको इस सेशन से आज लेके जाना है। मेरी बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ठीक है? आप सब टीएलएफ क्रिएटर्स हैं, आप मेरे अपने टीम है, मुझे लगता है कि टीएलएफ आगे बढ़ती है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। रेडी माई पॉइंट। मैं चाहता हूं हर कोई इंसान एटलीस्ट 30 से 50,000 कमाए, क्योंकि वही चीज आप यहाँ पे अचीव करने के लिए आए हैं। बहुत आपने कोशिशें करी हैं अभी तक, बट शायद नहीं हो पा रहा है। अगले 90 दिन मुझे अगर 1% कुछ भी मानते हो, ठीक है, इस चीज को फोकस कर लो। सबसे पहला अपना बिजनेस गोल बनाओ, ठीक है, कि आपको फॉरएवर के अंदर 5 साल में कहाँ पहुंचना है, 5 years में, 5 दिन में, 5 महीने में, 5 हफ्ते में नहीं बोल रहा, 5 साल में कहाँ पहुंचना है। हर मंथ आपको कितना इनकम चाहिए, इनकम गोल। और आपका स्किल का गोल, कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से एरिया में आप लैग कर रहे हैं, मार्केटिंग में, सेल्स में, फॉलोअप में, क्लोजिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, कोई और एक्स्ट्रा स्किल, एडवर्टीजमेंट सीखना चाह रहे हैं, कौन सा स्किल है जो आप मास्टरी करना चाहते हैं अगले 90 दिन के अंदर, जो आपके इनकम एंड बिजनेस गोल को सप्लीमेंट करे। क्योंकि जितने ज्यादा स्किल्स होंगे, मैं कहूंगा कि हमारे बिजनेस के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसकी जितनी ज्यादा आप मास्टरी करेंगे, उतना आपका बिजनेस एंड इनकम बढ़ेगा।
ज्योति राय जी ने बोला कि उनकी क्लोजिंग एंड फॉलोअप पे उनको फोकस करना है। आप सब 20 सेकंड का समय लीजिए, 20 सेकंड का समय लीजिए और सोचिए कि कौन से स्किल पे फोकस करना है, और लिखिए वो चीज को। क्योंकि जब तक आप वो चीज एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप काम कैसे करेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट 90 डेज के लिए एक चीज पे फोकस करना है। और ये गोल का जो जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना अभी, ये सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है, गोल्स क्या है लिखना है, ठीक है, जीपीएस सेट करना है, ये सारी चीजें ये कल के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। और अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है, 11 दिसंबर है, पूरा मंथ पड़ा है। आप मेरे कहने पे अगले 24 आवर्स में इसको फिक्स कर लो बस। फिर देखना आपको अपने अपलाइन का कॉल का वेट नहीं होगा। और अगर आप ये चीज करने लग गए तो आपके डाउनलाइंस भी ये चीज करेंगे। प्रॉब्लम ये है नेटवर्क मार्केटिंग की कि जो आप बोलेंगे वो डाउनलाइंस नहीं करने वाले, वो आपकी टीम नहीं करने वाली। जो आप करेंगे वही वो करेंगे, क्योंकि वो आपको देख के बिजनेस में आए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की तो है ही, बट आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद टेक एक्शन कंसिस्टेंटली, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। याद करिए जब मैं मोटिवेशन वाली बात कर रहा था, मैंने कहा था इसको एक रियल बिजनेस के जैसा ट्रीट करिए, हॉबी के जैसा नहीं कि कभी कर लिया कभी नहीं किया। जब मन हुआ तब किया, जब मन हुआ नहीं किया, जब मोटिवेशन डाउन है, मूड खराब है तो नहीं किया, जब मूड अच्छा है तो किया। नहीं, कंसिस्टेंटली अगर एक्शन नहीं लेंगे, रियल बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले देखिए, अभी जो चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें एक तरफ, और ये सारी बातें एक तरफ। इसको ध्यान से सुनिए, मैं सब बंद एक बार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा फोकस इसी पे होना चाहिए, क्योंकि यही कमी है। एक सेकेंड, ध्यान से सुनिए। टेक एक्शन कंसिस्टेंटली, रियल बिजनेस के जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। सबसे पहला चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, बी ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं देखता हूँ लोग डायरेक्टली स्टेप 2 पे आ जाते हैं, जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको वो मिलेगा जितने की आपकी तैयारी है, आपको वो नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। कभी नहीं मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो चाहते ही रह जाएंगे, कभी नहीं मिलने वाला। आपको उतना ही मिलेगा जितने की आपकी तैयारी है। तो तैयारी करनी किस चीज की है, इस बात को समझिए। सबसे पहला फॉरएवर का 3 P, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। घोट के पी जाइए, आपके ब्लड में होना चाहिए चीज। ये जो 4 पॉइंट्स बोल रहा हूं, इनमें से कुछ भी अगर मिसिंग है, किसी चीज की तैयारी कमी है, वो कर लीजिए, वरना नहीं हो पाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। अब अगर ये कर लिया तो जो चाहोगे वो हो जाएगा। जो आपको लग रहा है ना, राजा राजा कह रहे हैं कि कभी कभी तो पूरी तैयारी होने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वो आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी है। आप अपने अपलाइन अपने मेंटर के सामने बैठिए, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कितनी तैयारी है। हर किसी को लगता है कि वो तैयार है, बट मैं ये बोल रहा हूं, एक चीज ध्यान से रखिए, एक एक बात ध्यान से समझिए। अपने रिजल्ट्स को देखिए, आप तैयार हैं या नहीं हैं, ये एक ही चीज डिटरमाइन करता है आपके रिजल्ट्स। क्या आपके उतने सीसीस हो रहे हैं, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो आप तैयार नहीं है, सिंपल सा आंसर। कोई जज नहीं है, कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपका रिपोर्ट कार्ड खोल के नहीं दिखा रहा है। आपका फॉरएवर का डैशबोर्ड आपका रिपोर्ट कार्ड है। आप चाहे अपने टीचर को कितना ही बोलते रहो कि मैंने इतना प्रिपेयर किया, मैं इतने तैयार हूं, टीचर एक ही चीज बोलेगा, कहाँ एग्जाम के रिजल्ट में तो दिखा नहीं। आपका रिपोर्ट कार्ड ही बोलेगा ना, आप पेरेंट्स को चाहे कितना ही समझाते रहो। और ये तो रियल लाइफ बिजनेस है, यहाँ किसको समझा रहे हो? यहाँ कोई कोई पेरेंट नहीं है, कोई क्लास टीचर नहीं है। प्रिंसिपल भी आप हैं, स्टूडेंट भी आप हैं, टीचर भी आप हैं, और रिपोर्ट कार्ड भी आप ही को बनाना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले इस इल्यूजन से बाहर निकलिए कि तैयारी पूरी है। अगर डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो तैयारी पूरी नहीं है। इस चीज को पहले एक्नॉलेज कीजिए। पहला चीज, इसकी मास्टरी होनी चाहिए। 3 P, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, ठीक है, एकदम मास्टरी। प्लान में देखता हूं कि आज भी 95% लोगों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है?
क्यों नहीं पता है? पहला क्वेश्चन। अपने दुकान के बारे में नहीं पता, अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट का? है कि नहीं? सेकंड है, लीड्स कैसे आएंगे? ये आपके अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है। लीड्स कैसे आएंगे? क्या आप जनरेट करोगे या आप डेलीगेट करोगे? मतलब या तो खुद जनरेट कर लो, सीख जाओ, सारे ट्रेनिंग्स है, सब कुछ अवेलेबल है, सीखो, करो, एफर्ट डालो, लीड्स जनरेट करो। लीड्स जनरेट नहीं हो रहे हैं आपसे, तो देखो, डेलीगेट करो कि कहां से लीड्स मिल सकती है। टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम, लीड ऑटोमेशन सिस्टम है, ऑप्शन है। इस बिजनेस को मैंने क्या कहा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ट्रीट दिस बिजनेस लाइक अ रियल बिजनेस। जो एक बिजनेस को चाहिए ग्रो करने के लिए वो आपको देना पड़ेगा। बिजनेस है, जॉब नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे? बिजनेस है, जॉब नहीं है। बिजनेस माइंडसेट डेवलप कीजिए, आइडेंटिटी अपनी चेंज करिए कि आप एक बिजनेस में, आपके घर में कोई भी बिजनेस करता है उनसे एक बार जाके बात तो करिए, आपको समझ में आएगा कि बिजनेस में क्या क्या लगता है ना? तो इसी तो फिर भी काफी, मैं कह सकता हूं कि पीसफुली इस बिजनेस को कर सकते हो, काफी स्ट्रेस फ्री बिजनेस है कि बस आपको तैयारी करनी है, अपनी लर्निंग पूरी रखनी है, अपने नॉलेज पे काम करना है, घर बैठे एफर्ट डालना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान एकदम घोट के पी चाहिए, ब्लड में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, लीड्स कैसे होगा, लीड्स कैसे आएंगे इसको फिगर आउट करिए, अपलाइन से डिस्कस करिए, जो भी पॉसिबल तरीके हैं हर चीज को ट्राई करिए, क्योंकि लीड्स जनरेट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके अपलाइन, आपकी कंपनी या किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि बिजनेस आपका, यू आर द ओनर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप ओनर है। ओनर किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो खुद सोचता है। थर्ड, व्हाट इज टीएलएफ ऑफर एंड टीएलएफ बिजनेस सिस्टम, ये क्लियर होना चाहिए एकदम। देखिए, तैयारी नहीं होगी ना, नहीं मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं जो जिंदगी भर आपको फॉरएवर से इनकम देगी, जिंदगी भर। कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान मास्टरी करने में कितना समय लग जाएगा आपको? एक वीक। लीड्स जनरेट कैसे होंगे इसको फिगर आउट करने में कितना समय लग जाएगा आपको? 2-3 दिन। टीएलएफ का ऑफर, ए बिजनेस सिस्टम समझने के लिए कितना समय लग जाएगा आपको? 1 से 2 दिन। और किसी लीड से कैसे बात करनी है, कैसे कंसल्टेशन देना है, ये समझने में कितना समय लग जाएगा? अगेन 2-3 दिन। अगर आप देखें, 2 वीक के अंदर 14 दिन की तैयारी, 14 डेज की तैयारी आपको जिंदगी भर की इनकम देने वाली है, आपको अपने इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बनाने वाला है। आप इस कंपनी से, इस बिजनेस से जो चाहते हैं, जितना लेवल चाहते हैं, सब अचीव कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्लैरिटी नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात समझ में आई? तो पहला टास्क आपका था कि आप अपना वाई क्लियर करेंगे, वो 5 क्वेश्चन पूछ के अपने से। दूसरा टास्क जो इस सेशन से मैं आपको दे रहा हूं आज, वो है कि अपनी तैयारी पूरी रखिए। एटलीस्ट आप पे तो क्वेश्चन करने किसी को मत दीजिए, है ना? कि कोई मुझ पे अंगुली ना उठाए, कोई मुझसे सवाल ना करे, कोई मुझे दोष ना दे। अपने आप को तो दोष मुक्त बनाइए कि आप में कोई कमी नहीं है, फिर देखेंगे। क्योंकि देखिए, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर सारे पॉसिबिलिटीज देखते हैं पहले, कि ये है, ये है, ये है, ये चीज नहीं है, तो फिर चौथा एक चीज पे उनका ध्यान जाता है। तो अगर मैं आपके बिजनेस का ऑडिट करूं तो उसमें सबसे पहला चीज ये देखूंगा कि आपकी तैयारी कितनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, 99% लोग यहीं फंस जाते हैं आके। और कहीं ना कहीं अभी आपको एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन हो रहा है। बात तो सही बोल रहे हैं, इनमें से इन चीजों में तो कमी है, इसमें और तैयारी की जरूरत है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही प्रिपेयर करना है। दिस इज द वर्किंग नॉलेज जो आपको अपने ऊपर काम करना है। इसी को प्रैक्टिस करते करते सारे स्किल्स आ जाएंगे। पहला चीज, ठीक है। सेकंड, पहला 30 दिन जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, मान लो आज इस सेशन में आप हो, लेवल अप करना है, ठीक है। अब विराट चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, कोई भी मैच है उससे पहले नेट प्रैक्टिस होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हर बार वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लीजिए आप फॉरएवर में काफी टाइम से हैं, आपको काफी सारी चीजें पता है, बट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज नेट प्रैक्टिस करिए। अब नेट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? नेट्स के अंदर
वो बहुत सारे चीजें करते हैं, बहुत सारे बॉल्स फेस करते हैं, बहुत सारे बॉल डालते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बहुत सारा 2,000, 3,000, 5,000 बॉल्स वो फेस करते हैं। तो नेट प्रैक्टिस का मतलब होता है कम समय में ज्यादा चीज आप ट्राई करो। ठीक है। तो फर्स्ट 30 डेज, मान लीजिए आज आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, पहला 30 दिन ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लीड्स अरेंज करो, उस पर काम करो। और यहां से आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे ज्वाइनिंग्स मिल जाए, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स बिक जाए। आप बस प्रैक्टिस करो फर्स्ट 30 डेज, बिना रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा करो, इधर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अब जो आपने 30 दिन किया उसको ट्रैक करो और देखो कहाँ कमी हो रही है। अपने अपलाइन से बात करो कि मैंने 30 दिन ये चीज किया, मैंने इतने लीड्स पे काम करी, मेरे को ये सब चीज सुनने को मिला, मुझे ये पूछा गया तो मैं ये आंसर नहीं कर पाया। ट्रैक करो कहाँ वीकनेस है, फिर उसको प्रिपेयर करो। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इस चीज में, बस हम अवेयर नहीं है कि करना क्या है। पहले तो तैयारी करो, 2 सप्ताह का समय लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनमें से 70% चीजें शायद आती भी होंगी, बाकी का 30% का तैयारी करो और एवरी डे करो। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज याद कर लिया, ठीक है, और आप सोच रहे हो 1 साल पढ़ाई नहीं करोगे फिर एग्जाम दोगे तो चलेगा? हाँ या ना? यस या नो? नहीं चलेगा। रिवाइज करना पड़ता है, सबको पता है, चाहे आपने कितनी अच्छी तैयारी करी हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, एवरी डे रिमाइंड योर सेल्फ, रिमाइंड योर सेल्फ, इसकी रिविजन रिविजन रिविजन। जितनी ज्यादा रिविजन करोगे उतनी ज्यादा मास्टरी होगी, जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतनी ज्यादा मास्टरी होगी। फर्स्ट 30 डेज नेट प्रैक्टिस। जब भी आप कभी भी ऑफ सीजन चले गए हो, वापस से आपको फॉर्म में आना है, पहले नेट प्रैक्टिस करो। 30 दिन इतना ज्यादा कंटेंट बनाओ कि सारा एल्गोरिदम फाड़ दो, इतने ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स पे काम करो कि खुद पागल हो जाओ। मेरी बात समझ पा रहे हो? और कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, बस अपना काम करो, फिर देखो कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसको ट्रैक करो। क्योंकि जो जो काम एवरीडे बेसिस पे करे उसको लिखो भी। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि जो चीज आप ट्रैक नहीं कर सकते, जो चीज आप मेजर नहीं कर सकते, उसको इंप्रूव भी नहीं कर सकते, उसको ग्रो भी नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर देखो कि कौन सी चीजों में कमी रह गई, उसको प्रिपेयर करो। 7 दिन का समय लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपेयर करो। और उसके बाद असल काम शुरू होता है। उसके बाद असल काम शुरू होता है, क्या है? सबसे पहला चीज, डेली कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्यों करना है एवरी डे? जब आप नेट प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपके अंदर आपकी तैयारी स्ट्रांग है, तो कंटेंट क्रिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर आप इमेजिन करो, अपना डेली का स्केड्यूल याद करो। क्या ऐसा लगता है कि आज क्या वीडियो बनाऊं? अच्छा, वीडियो का टाइटल तो पता है, बट मैं बोलूं क्या? ऐसा महसूस होता है? हाँ या ना? यस या नो? वीडियो का टाइटल तो पता है, बट इसमें बोलूं क्या? ये इसलिए क्योंकि तैयारी में कमी है। ठीक है। इसलिए डेली कंटेंट क्रिएशन करो, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो आप खुद की लर्निंग भी करोगे। बिना खुद समझे किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए कंटेंट क्रिएशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी खुद की लर्निंग हो रही है, आपकी अथॉरिटी बिल्डिंग एक्टिविटी हो रही है, कि आपका एक सोशल प्रेजेंस बन रहा है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। पता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है? इशू प्रोडक्ट नहीं है, इशू प्रोडक्ट बेचने वाला है, कि लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। इशू बिजनेस में नहीं है, इशू बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला है, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। क्योंकि अथॉरिटी बिल्डिंग है ही नहीं, क्योंकि खुद पे काम किया ही नहीं, वर्ड्स पे काम किया ही नहीं, सेल्फ लर्निंग की ही नहीं, कोई डिजिटल एसेट बनाया ही नहीं। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? कि जब एक इंसान से आप बार बार मिलते हो, उसको देखते हो, उसकी बातें सुनते हो, उसका थॉट्स, उसका ओपिनियन समझ में आता है, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसीलिए रियल वर्क एवरी डे, सबसे पहला कंटेंट क्रिएशन करो। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप तैयार होगे ना, तो कंटेंट क्रिएट करके अपलोड करके सब कुछ सल्टाने में आपको 1 घंटे का भी समय नहीं लगेगा। अभी कुछ कुछ लोगों को पूरा दिन निकल जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस इज द रियल वर्क। नेट प्रैक्टिस करना, उसके पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, किस चीज के लिए हम कर रहे हैं, दिस इज द रियल मैच। कि डेली कंटेंट क्रिएशन, 10 न्यू कॉन्वर्सेशन एवरी डे, यही हमारा काम है। लीड्स जनरेट करो, कॉन्वर्सेशन करो, प्रेजेंटेशन दो, कन्वर्जन करो, ऑनबोर्डिंग करो, डुप्लीकेशन करो, फिनिश। यही गेम है, इसी को रिपीट करना है अगले 30-40 साल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 10 न्यू कॉन्वर्सेशन एवरी डे,
अब इसके लिए लोग कहाँ से मिलेंगे, लीड्स कहाँ से आएंगी, ये आपको सोचना है। यही तो आपकी तैयारी है, यही तो आपको फिगर आउट करना, यही आपका काम है। डू इट फॉर 30 days एंड ट्रैक रिजल्ट्स। इसको करो 30 दिन, फिर रिजल्ट्स को ट्रैक करो। और डेली लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीन चीज तो रियल वर्क है, ठीक है, जो मनी मेकिंग एक्टिविटीज है। कंटेंट क्रिएशन, 10 न्यू कॉन्वर्सेशन एवरी डे, इसको 30 दिन करो, ट्रैक करो कितने लोगों से बात हुई, किससे फॉलो अप करना है, ठीक है, कितनी क्लोजिंग्स हो रही हैं, कौन से स्किल में कमी हो रही है, ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज मेजर नहीं कर सकते वो चीज ग्रो नहीं कर सकते। उसके बाद तीन चीज ऐसा बताऊंगा, ध्यान से देखिए। डेली लर्निंग 60 मिनट्स। देखिए क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। एक लकड़हारा था, वो इंसान जो पेड़ काटता है, ठीक है, लकड़हारा पेड़ काटता था। अब क्या हुआ, वो डेली अपने कुल्हाड़ी से पेड़ काटता, ठीक है, वुड को काटता। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ज्यादा उसने अपना समय बढ़ा दिया। उसने सोचा कि मैं ज्यादा समय के लिए काम करूंगा तो मैं ज्यादा लकड़ी काट पाऊंगा, ज्यादा कमा पाऊंगा। बट उसने देखा बट उसने देखा कि मैं जितना ज्यादा समय दे रहा हूं मेरी इनकम और कम हो रही है। एक वीक के लिए उसने ये चीज किया कि पहले मैं 4 घंटा काम कर रहा था, मेरी इतनी इनकम हो रही थी, अब मैं 6 घंटा काम कर रहा हूं बट मेरी इनकम कम होती जा रही है। एक दिन एक इंसान वहां से क्रॉस कर रहा था, उसने वो बात उसको सारी चीजें बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो उस इंसान ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। उसने उससे पूछा, ये जो कुल्हाड़ी है, इसको तुमने लास्ट धार कब किया था? उसने कहा, 2 सप्ताह पहले। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर वो इंसान 4 घंटा अपने कुल्हाड़ी को धार करता है, तो जो काम वो 6 घंटे में कर रहा था वो 2 घंटे में कर सकता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। सिमिलरली फॉरएवर बिजनेस के अंदर हम अगर लर्निंग नहीं करते हैं ना, तो हम अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं कर रहे हैं। हम उसी कम धार वाले कुल्हाड़ी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा एफर्ट ज्यादा लगते चला जाता है, रिजल्ट कम हो जाता है। इसीलिए आपको फोकस करना है एवरी डे 60 मिनट्स, एवरी डे। दिन के शुरुआत में ही मैं कहता हूँ ये करो, क्योंकि जब सो के उठते हो, काम करना शुरू करते हो, उस समय दिमाग फ्रेश होता है। और 60 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद आपका ब्रेन रजिस्टर नहीं करेगा, वो ऊपर से चला जाएगा। जो सीखा उसको लिखना है, नोट्स बनाना है, जो समझा। करिए मैं पॉइंट। तो अपने माइंड के एक्स को, अपने माइंड की कुल्हाड़ी को शार्प करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग ही आपको इस बिजनेस में बचा के रखेगा, वरना कुछ नहीं होगा। सेकेंड इज डेली फिटनेस, डेली लर्निंग, डेली फिटनेस। देखिए क्या होता है कि दो चीज है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डेली लर्निंग से सॉफ्टवेयर तो स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। बट इस हार्डवेयर का क्या, बिना बिना हार्डवेयर के सपोर्ट के क्या सॉफ्टवेयर काम कर लेगा? एक टॉप क्लास सॉफ्टवेयर है, बट उसको काम करने के लिए टॉप क्लास हार्डवेयर भी तो चाहिए। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर चाहिए, बट कंप्यूटर बहुत पुराना है, 20 साल पुराना, तो क्या वो सॉफ्टवेयर रन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होगा। आपका जो बॉडी है, अगर ये फिट नहीं है, अनफिट माइंड इज इक्वल्स टू अनफिट बॉडी इक्वल्स टू अनफिट माइंड। तो हमारा बिजनेस ऐसा है, हम मजबूर हैं कि हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों सिंक में होना चाहिए। और इस मजबूरी का बहुत अच्छा फायदा है आपकी जिंदगी में, ये आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? डेली फिटनेस, डेली लर्निंग। 30 मिनट्स, अगर आप अपने बॉडी को 20 से 30 मिनट्स में कर रहा हूं, 15 से 30 मिनट्स भी नहीं दे रहे, तो क्यों फालतू में काम कर रहे हो? वैसे ही खत्म हो जाना शरीर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा याद रखिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लीमेंट होगा तो जाके आप अपने लाइफ में लेवल अप कर पाएंगे। लाइफ में लेवल अप कर पाएंगे तो बिजनेस में लेवल अप हो जाएगा। सीसीस विसीस कोई बड़ा मैटर नहीं है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। आज
लास्ट मंथ जयंत ने 18 सीसी से अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया। 18 सीसी जनरेट करने में मेहनत लगती है, एनर्जी लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर शरीर में ताकत नहीं होगा तो इंसान गिव अप कर जाएगा। 3-3 घंटा जिम में प्रैक्टिस करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद 6-7 घंटा नेट प्रैक्टिस करना एवरीडे, उसमें ताकत लगता है। चाहे कितना ही ज्ञान हो, कितना ही टेक्निक्स पता हो, बट ये बॉडी परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा तो क्या फायदा? कभी वो ग्रेटेस्ट इंसान बन नहीं सकता। वो चैंपियन माइंडसेट होने के बावजूद भी वो इंसान चैंपियन नहीं बन सकता। और इस हार्डवेयर को इग्नोर मत कीजिए। 15 मिनट ही सही, 15 मिनट दीजिए अपने शरीर को। चाहे कुछ करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, कुछ करो। डू समथिंग फॉर योर डेली फिटनेस एंड डेली डिटॉक्स रूटीन। आज के टाइम पे 99% बीमारियों का कारण ही है कि हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा है। और जब हम पूरी दुनिया को डिटॉक्स होने में हेल्प कर रहे हैं, तो एलोवेरा को क्यों यूज हम नहीं कर रहे हैं, जब दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा हमारे पास है कि हम खुद को डिटॉक्स कर सके? क्योंकि देखो, नमक रोटी खा के भी इतना ताकत आ जाएगा अगर आपका बॉडी डिटॉक्स है तो। वरना आप बेस्ट न्यूट्रिशन खा लो, आपके बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं आने वाला अगर बॉडी डिटॉक्स नहीं है। और डिटॉक्स के लिए आप चाहे कुछ भी करो, आप सुबह उठ के गर्म पानी नींबू पी लो, उससे भी बॉडी डिटॉक्स होगा। और अगर बेस्ट इन द क्लास देखना है तो एलोवेरा जेल यूज करो, एटलीस्ट एलोवेरा यूज करो ताकि बॉडी डिटॉक्स हो। क्यों डिटॉक्स हो? ताकि वो आपकी फिटनेस में हेल्प करे, एनर्जी ज्यादा हो। एनर्जी ज्यादा होगा तो अच्छे से काम कर पाएंगे, काम ज्यादा करेंगे तो आप जो चीज पूछना चाह रहे हैं, जो चीज करना चाह रहे हैं फॉरएवर बिजनेस में, वो चीज अचीव कर पाएंगे। ये सब कुछ, ये सारे तार, ये सारे डॉट्स अपने आप में लिंक्ड है। क्या होता है कि हमें ये सब चीज पता होता है, डेली कंटेंट क्रिएट करना है, डेली 10 नए लोगों से बात करनी है, रिजल्ट ट्रैक करना है, बट ये जो तीन आखिरी के 3 पॉइंट है, सारा खेल इन्हीं के अंदर है। जो ये चीज कर रहे हैं ना उनको पता है, जो ये चीज कर रहे हैं उनको पता है। कैरी माई पॉइंट? तो तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है, दिस इज द रियल वर्क। ये करने के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना है। दिस इज द रियल वर्क। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही आपको आने वाले 20-30 साल करने हैं। ये करोगे कंसिस्टेंटली तो लेवल अप तो बाई प्रोडक्ट है, 100% होना है, कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखो, राइट? एनर्जी को मेंटेन रखो। क्यों लेवल अप करना है, अपना वाई क्लियर रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपने गोल्स को डेली लिखो। क्योंकि देखो, जो चीज आपको लाइफ में अचीव करना है ना, वो चीज बोरिंग है। मेहनत करना बोरिंग है, गोल्स लिखना बोरिंग है, कैरी माई पॉइंट? डेली एक्सरसाइज करना बोरिंग है, डेली अपने फिटनेस का ध्यान रखना बोरिंग है, डेली कंटेंट क्रिएट करना बोरिंग है, बट रिजल्ट्स बोरिंग चीजों में ही है। इसलिए तो कोई नहीं कर रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ट्रीट योरसेल्फ एज अ रियल बिजनेसमैन। फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं आप, ट्रीट योरसेल्फ एज ओनर्स। आप ही ने फॉरएवर शुरू किया है, बस यही मान के चलो तो सारा गेम, सारा माइंडसेट सब सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑन दैट नोट, आई thank you everyone for attending to this session. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा, राइट? यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूं। आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, एंड मैं भी मोटिवेशन पे बिलीव ही नहीं करता। कैरी माई पॉइंट? बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आप मुझे कहीं भी मोटिवेट करते हुए नहीं सुनोगे। आई डोंट बिलीव इन द हाइप, आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन। आई बिलीव कि बिजनेस को एज इट इज देखो, और काम करना है तो आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। कैरी माई पॉइंट? सो 2 एक्टिविटीज हैं, इसको ध्यान से रखिए। सबसे पहला चीज कि अपना वाई क्लियर करिए, ठीक है? क्लियर योर वाई। दूसरा चीज, अपने गोल्स को लिखना शुरू करिए, राइट गोल्स, क्योंकि जीपीएस सेट करना जरूरी है। बिना डायरेक्शन, बिना जीपीएस के काम नहीं होगा। आस्क 5 क्वेश्चंस। जो 5 क्वेश्चंस है उसको पूछिए खुद से, इसको क्लियर करिए। ये नेक्स्ट 24
आवर्स के अंदर आपको क्लियर कर लेना है। और उसके बाद प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपरेशन पूरा रखिए, जितना प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना ही मिलेगा, याद रखिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डू नेट प्रैक्टिस। जब भी वापस फॉर्म में आना है, नेट प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देन कम टू द एक्चुअल वर्क, देन स्टार्ट द रियल वर्क। कंसिस्टेंटली इसको करिए। इतना सा करेंगे ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अचीव करना चाहते हैं वो करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, आपकी टीम भी करती रहेगी। राइट। लास्ट एक चीज बोल के जाऊंगा, ठीक है। बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। लव योर बोर्डम। जितना ज्यादा आप खाली बैठना एंजॉय करेंगे, बोर होना एंजॉय करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपको उन सारे एक्टिविटीज में मजा आने लगेगा जिसकी बात मैं कर रहा था। ओके, ऑन दैट नोट, आई सी यू वेरी सून इन एन अनदर वैल्यूबल सेशन। थैंक यू सो मच। अभी तक आप मुझे सुनते रहे। आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्प करें, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है। यही बातें हम अलग अलग तरीके से बताते हैं। एंड रिमेंबर, अपने एक्स, अपने कुल्हाड़ी को स्ट्रांग रखिए। कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू एवरीवन।